क्या पोहा एक अच्छा ब्रेकफास्ट है? पराठा, ब्रेड ऑमलेट, ओट्स, फ्रूट्स, एग, क्या खाएं ब्रेकफास्ट में? कौन सा ब्रेकफास्ट हेल्दी है? किस तरह का ब्रेकफास्ट वेट लॉस के लिए अच्छा है? किस तरह का ब्रेकफास्ट वेट गेन के लिए अच्छा है? बहुत सारी कंफ्यूजन है। इन सारी कंफ्यूजन को हम सॉल्व करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखिए एंड यू विल गेट द कंप्लीट आंसर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। मेरा नाम है मणिकांत और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकफास्ट के बारे में कि ब्रेकफास्ट में क्या चीज़ें होती हैं, क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह के इंसान को क्या ब्रेकफास्ट खाना चाहिए। तो सबसे पहला आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, दुनिया में ऐसा कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं है जो हम कह सकते हैं सबके लिए अच्छा है। ब्रेकफास्ट हमेशा हर बॉडी के हिसाब से, जो आपकी एज है, जो आपका है फिटनेस गोल है, उसके हिसाब से अलग है। आपके हिसाब से ब्रेकफास्ट कुछ और है, मेरे हिसाब से ब्रेकफास्ट का कॉम्पोजिशन कुछ और रहेगा। ब्रेकफास्ट का जो मेजर काम है वो ये है कि आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ रहे, स्टेबल एनर्जी आपको मिलता रहे और आपका जो हेल्थ गोल है उसे अचीव करने में हेल्प करे। बेसिक ये तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से सबका ब्रेकफास्ट अलग होता है। ब्रेकफास्ट क्यों मैटर करता है? देखिए, जब हम 7 से 8 घंटे की नींद लेकर के उठते हैं, उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी में रिपेयर का काम चल चुका होता है। जैसा हम जानते हैं कि जब हम रात में सोते हैं 7 से 8 घंटे, उस समय हमारी बॉडी रिपेयर वर्क करती है। जो भी सेल्स ब्रेक हुए हैं उसे रिपेयर करना है, जो भी टिश्यूज़ ब्रेक हुई हैं उसे रिपेयर करना है, तो काफ़ी सारा काम चल रहा होता है। वो काम जब ख़त्म होता है और जब हम उठ जाते हैं, उस समय जो 8 से 9 घंटे की फास्टिंग होती है वो भी ब्रेक होती है और बॉडी को तुरंत कुछ चाहिए। ठीक है, इसीलिए उस समय जो हम बॉडी को देंगे एक न्यूट्रिशनल चीज़, न्यूट्रिशन रिच ब्रेकफास्ट, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए अक्सर इसे कहा जाता है ब्रेक फास्ट, ब्रेकिंग द फास्ट ऑफ 8 to 9 आवर्स जो रात में हमने किया है। जो भी आप ब्रेकफास्ट में खाओगे वो काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा, जैसे एनर्जी लेवल्स, हंगर, आपका फोकस, क्रेविंग एंड प्रोडक्टिविटी पूरे दिन के लिए। इसीलिए ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल होना चाहिए, जो आपकी गोल्स को मीट करता हो। अगर हम इंडियन ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, इसमें एक कॉमन मिस्टेक है जो हमें दिखती है, दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर ब्रेकफास्ट, चाहे हम किसी भी कल्चर की बात करें, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, कहीं भी हम बात करें, हर जगह पे जो हमारा ब्रेकफास्ट है दैट इज़ रिच इन कार्ब्स एंड फैट्स। प्रोटीन ऑलमोस्ट मिसिंग होता है ज़्यादातर हमारे ब्रेकफास्ट में, और यही है सबसे मेजर रीज़न हमारे देश में बढ़ती हुई बीमारियों का। अगर आप देखो, दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट इंडिया में हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटे लोग इंडिया में हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटे बच्चे इंडिया में हैं, सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ इंडिया में हैं। तो इनका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है क्योंकि हम जो दिन की शुरुआत करते हैं वो शुरुआत ही हमारी कार्ब से होती है। प्रोटीन हमारे खाने में होता ही नहीं है, मॉर्निंग से ही नहीं होता। इसी की वजह से हमारी बॉडी में मसल्स की ग्रोथ एकदम बहुत ही स्लो हो जाती है और धीरे धीरे ख़राब होती जाती है, हमारा हेल्थ ख़राब होता जाता है। इवन मैं तो लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हम तो ब्रेकफास्ट में सिर्फ चाय और बिस्किट ले लेते हैं, चाय और रस ले लेते हैं, चाय और वड़ा पाव ले लेते हैं, दैट्स इट। यही है उनका ब्रेकफास्ट, जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, न्यूट्रिशनस नहीं है। सो क्वेश्चन ये उठता है कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या होना चाहिए। देखिए, आपके ब्रेकफास्ट के 4 मेजर कंपोनेंट होने चाहिए। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 फाइबर, नंबर 3 हेल्दी फैट्स एंड नंबर 4 कार्ब्स। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे एग, पनीर, योगर्ट, सोया, स्प्राउट्स, मिल्क, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो, हर घर में अवेलेबल है, आराम से आपको मिल जाएगा, आप कंज्यूम कर सकते हो। फाइबर में हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं, फ्रूट ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, या फिर जो रोटी बन रही है आप उसे होल व्हीट रोटी ले सकते हो। दूसरा है हेल्दी फैट्स। ध्यान रहे यहाँ पर फैट्स जो लेने हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट्स नहीं, जो पकोड़े और समोसे के हम लोग बात कर रहे हैं वो नहीं, हेल्दी फैट्स, जिसमें आ जाता है आपका घी। हाफ चम्मच अगर आप घी लेते हो बहुत अच्छा है, पीनट बटर काफ़ी अच्छा है,
सीड्स या नट्स लेते हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। अब कुछ हेल्दी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, क्या क्या अवेलेबल हो सकता है। नंबर 1, बेसन का चीला। हर घर में बन सकता है, आराम से बना सकते हो। पनीर की भुर्जी और रोटी या पनीर भुर्जी और ब्रेड, 2 से 3 अंडों का ऑमलेट और उसके साथ रोटी या ब्रेड, जो भी आप लेना चाहो। ओट मिल्क, ओट्स ले सकते हो, उसके साथ दूध ले सकते हो आप। मूंग दाल का चीला, स्प्राउट्स, पनीर सैंडविच, या फिर अगर आप रोटी सब्जी खाना पसंद करते हो तो 1 या 2 रोटी, उसके साथ 2 कटोरी सब्जी और दही। तो इस तरह का ऑप्शन अगर आप रखते हो काफ़ी अच्छा है। अगर आप पराठा खाने के शौकीन हो तो ध्यान ये रखिए कि सिर्फ पराठे न खाइए, उसके साथ हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप पराठा खा रहे हैं तो पराठे के साथ 1 कटोरी दही और 1 हरी सब्जी ज़रूरी है, ताकि वो बैलेंस क्रिएट कर सके। सिर्फ अगर पराठा खाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स ही मिलता है आपको, जो आगे जाके एनर्जी क्रैश क्रिएट करता है। अगर आप स्पेसिफिकली वेट लॉस डाइट पे हैं, इन दैट केस आपको फोकस करना है प्रोटीन और फाइबर पे। कार्ब्स और फैट्स नहीं लेने हैं, फैट्स इनफैक्ट आपको नहीं लेने हैं। आपको सिर्फ कार्ब्स, फाइबर और प्रोटीन ये अपने ब्रेकफास्ट में होना चाहिए। शुगर, रिफाइंड कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप वेट गेन पर हैं तो आप हेल्दी फैट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे पीनट बटर, केले, दूध, नट्स। ये आपके वेट गेन में काफ़ी अच्छी हेल्प करेगा। एक चीज़ और जो कॉमनली मैंने देखी है, दैट इज़ ब्रेकफास्ट स्किप कर देना। लोगों को लगता है कि अगर ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया हमने तो अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आजकल जो कल्चर है वो ब्रंच का कल्चर है कि हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, हम सीधे लंच करेंगे, लेकिन लंच के टाइम में नहीं, थोड़ा सा पहले, यानी 11 बजे, 12 बजे, इस समय हम कर लेते हैं तो हमारा लंच भी हो जाता है, ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। एक्चुअली ये बिल्कुल भी सही नहीं है। रीज़न भी कि नॉर्मली जब हम ब्रंच करते हैं तो मॉर्निंग में हम कुछ ना कुछ पीते ही हैं। नॉर्मली केसेस में देखा गया है कि लोग चाय पीते हैं, वहाँ पर कॉफ़ी पीते हैं, चाय बिस्किट या इस तरह की कोई लाइट चीज़ लेते हैं। लेकिन वहाँ पर ध्यान दो आप, तो वो लाइट नहीं होता, वो पूरी तरह से कार्ब रिच होता है। चाय बिस्किट ले रहे हो, पूरी तरह से कार्ब्स हैं। कॉफ़ी और सैंडविच ले रहे हो, पूरी तरह से कार्ब्स है। तो कोशिश कीजिए कि ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो अनफॉर्चुनेटली बॉडी में फैट्स को बढ़ाता है और ये एक मेजर रीज़न है। अगर आप देखो तो हमारे घर में जो भी हमारी फीमेल्स हैं, हमारी फैमिलीज़ में जो घर संभालती हैं, चाहे अपनी वाइफ की तरफ देखो, मम्मी की तरफ देखो, बहनों की तरफ देखो, तो ये सारी की सारी वो हैं जो ज़्यादातर केसेस में अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हैं। वो सीधे लंच करती हैं, कहती हैं काम वाम करते हुए टाइम ही नहीं मिला ब्रेकफास्ट करने का, इसलिए सीधे लंच कर रहे हैं। और इन सब के केस में आप देखो, जब भी वो 35-40 क्रॉस करती हैं, सबका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। रीज़न यही है, क्योंकि जब वो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है और बॉडी में फैट बढ़ाना शुरू कर देती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ब्रेकफास्ट पूरी तरीके से न्यूट्रिशियस होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए, टाइम पे भी होना चाहिए। नॉर्मली जो टाइम डिफाइन किया गया है, दैट इज़ जब आप उठ जाते हैं उसके 3 घंटे के अंदर में आप ब्रेकफास्ट ले लीजिए। अगर आप 6 बजे उठते हैं, 9 बजे से पहले ब्रेकफास्ट ले लीजिए, आपकी बॉडी उसे काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। अब हम कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हमेशा महंगा ब्रेकफास्ट होगा। नॉर्मल बजट्स में हेल्दी ब्रेकफास्ट अचीव नहीं किया जा सकता। देखिए, ये पूरी तरह से एक मिथ है। अगर आप मूंग दाल का चीला बनाते हो, बेसन का चीला बनाते हो, पनीर भुर्जी और रोटी बनाते हो, ये कहीं भी महंगा नहीं। स्प्राउट्स आप देख लो, कर्ड देख लो, अंडे देख लो, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। नॉर्मली आपका 20 से 30 या 50 रुपए में मैक्सिमम ब्रेकफास्ट बन जाता है। बट एक धारणा बनी हुई है कि नहीं, हेल्दी ब्रेकफास्ट यानी महंगा ब्रेकफास्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि अगर हम फ्रूट्स खा लेते हैं तो भी हमारा ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशियस है। कुछ हद तक है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो लोग फ्रूट्स खाते हैं, जैसे फ्रूट्स में एक केला ले लिया, एक सेब ले लिया, इन दोनों में आपको प्रोटीन बिल्कुल नहीं मिलता। इन दोनों में विटामिन्स और मिनरल्स और कुछ हद तक कार्ब्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। फाइबर भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप प्रोटीन की बात करो तो वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसकी वजह से एनर्जी क्रैशेस होते हैं। अक्सर वो लोग जो ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स लेते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है और साथ ही साथ उनको एनर्जी क्रैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको फिटीग भी काफ़ी ज़्यादा आता है। सो ध्यान रहे, सिर्फ फ्रूट्स नहीं, आप नॉर्मल खाना खाइए, ब्रेकफास्ट लीजिए, उसके साथ आप फ्रूट्स लीजिए।
फ्रूट्स इज एन एड ऑन, इट्स नॉट द ब्रेकफास्ट। और तीसरी जो हमने अभी पहले बात की थी, चाय बिस्किट या फिर जस्ट एक ब्रेड का स्लाइस और चाय, ये ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये ब्रेकफास्ट आपकी बॉडी की किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है। ना ही इसमें फाइबर मिलता है, ना ही प्रोटीन मिलता है और ना ही कार्ब्स मिलते हैं। इसमें जो मिलता है सिर्फ प्लेन शुगर, और ये बिल्कुल भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। खाली पेट अगर आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ये पेट में एसिडिटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको एसिड रिफ्लेक्स या आगे जा कर के कई घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। इसीलिए चाय का नाश्ता बिल्कुल भी ना करें। चाय अगर आप पीना चाहें तो नाश्ते में ले सकते हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, उसके साथ आप चाय ले सकते हैं, बट सिर्फ चाय नाश्ते में इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। दैट्स ऑल अबाउट ब्रेकफास्ट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर किसी तरह का कोई आपका सुझाव है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। आपको अगर इससे कुछ सीखने को मिला तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एंड इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। माय नेम इज़ मणिकांत एंड यू आर वॉचिंग दिल्ली हेल्थ क्लब।